इस तरीके से इसमें आंकड़ों को कम करके दर्शाया गया है कई जातियों का, इंक्लूडिंग आप पासवानों को देख लीजिए। अनुसूचित जाति में कई ऐसी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम करके दर्शाया गया है। इस तरीके से हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे किसी ने जाना ही नहीं, हमारे ही घर परिवार के लोगों से नहीं पूछा गया, तो बाकी की तो क्या ही बात करें। आप अपना कैमरा ले जाकर किसी भी आम बिहारी से पूछे कि क्या तुम्हारे घर कोई आया था, अधिकांश लोग बोलेंगे कि नहीं। कौन सा राजनीतिक दल आगे बढ़ता है, कौन सा नेता आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में है। मेरी पार्टी को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया था। हाँ, मेरे 6 में से 5 सांसदों को तोड़ लिया गया। क्या हो गया? ख़त्म हो गई पार्टी। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए चिराग पासवान होंगे। बिहार में जातिगत जनगणना जो है वो हो गई है। अब राजस्थान में भी कहा जा रहा है, अशोक गहलोत ने कहा है हम अगर चुनाव जीतते हैं तो जो है वो जातिगत जनगणना जो है वो राजस्थान में भी करवाएंगे। तो क्या लग रहा है कि साल 2024 का चुनाव जो है वो महागठबंधन खासकर बिहार में इसी मुद्दे को लेकर लड़ेगी और आप लोग तैयार हैं? भाई, इस मुद्दे को लेकर लड़ती है नहीं लड़ती है वो तो यही लोग जाने कि ये लोग किस एजेंडे पे लड़ेंगे। पर जिस जनगणना के आधार पर ये लोग लड़ना चाह रहे हैं, पहले उसको तो ढंग से करवा लें। जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आए हैं और उसका जो पूरा प्रोसेस था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं, पारदर्शिता तो बरती नहीं गई आंकड़ों की जानकारी में। आप अपना कैमरा ले जाकर किसी भी आम बिहारी से पूछे कि क्या तुम्हारे घर कोई आया था, अधिकांश लोग बोलेंगे कि नहीं। तो ये आंकड़े इकट्ठे कैसे किए गए जब किसी के पास कोई गया ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं उनकी जाति के बारे में, उनके उसके प्रमाण पत्र के बारे में, जब ये जानकारी किसी से ली ही नहीं गई, तो ये आंकड़े आए कहाँ से? और भाई, हम लोग भी एक राजनीतिक दल के हम लोग नेता हैं, हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं, और आंकड़ों की जानकारी कम ज़्यादा हम लोगों को भी अनुभव तो है ही। जिस तरीके से इसमें आंकड़ों को कम करके दर्शाया गया है कई जातियों का, इंक्लूडिंग आप पासवानों को देख लीजिए। अनुसूचित जाति में कई ऐसी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम करके दर्शाया गया है। अनुसूचित जनजाति में आंकड़ों को कम करके दर्शाया गया है। पिछड़ा वर्ग की कई ऐसी छोटी जातियां हैं जिसके आंकड़ों को कम करके दर्शाया गया है। और राजनीतिक लाभ के लिए कुछ जातियों को या एक समीकरण विशेष के आंकड़ों को जिस तरीके से बढ़ाकर दिखाने का प्रयास किया गया है, ये अपने में दर्शाता है कि भाई ये पूरी तरीके से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के हिसाब से संभवतः बंद कमरे में बैठकर तैयार किए गए ये आंकड़े हैं। आपने अभी कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ जातियों को बढ़ाकर किया गया। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार अपनी जाति को भी तो बढ़ा दे सकते थे ना। भाई तेजस्वी जी सवाल उठा रहे हैं। भाई, ये आंकड़े जिस तरीके से सामने आए हैं उसमें कितनों की कितनी क्या चली है नहीं चली है मुझे नहीं पता कि आंकड़े तैयार करने में किस दल किस नेता की कितनी चली है। बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा, और ये मैं ही नहीं कह रहा, आप आम बिहारी से मैं कहता हूँ ना, पूछिए भाई आतंकवाद को आरसी क्या, आप जाइए आप पूछिए लोगों से कि भाई आपके घर कोई आया था नहीं आया था। हमारी पार्टी के साथ लाखों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। अधिकांश लोगों ने आके इस बात की शिकायत की है। मैं उस दिन ऑस्ट्रेलिया में था जिस दिन ये आंकड़े सार्वजनिक हुए, और उस दिन मैंने यही कहा था, क्योंकि कई लोगों ने मुझे उस वक्त फ़ोन करके वहाँ पे कहा कि भैया ये गलत है, इस तरीके से हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे किसी ने जाना ही नहीं, हमारे ही घर परिवार के लोगों से नहीं पूछा गया, तो बाकी की तो क्या ही बात करें। अच्छा, आपसे नहीं पूछा गया आपकी जाति? भाई, ना हमसे पूछा गया, हमारे परिवार के लोगों से नहीं पूछा गया है, तो ये जनगणना हुई कैसे, यही तो हम जानना चाहते हैं। तो आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी पार्टी की इस मुद्दे पर? भाई देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, डेफिनेटली येस, हम लोग चाहते ज़रूर हैं कि जातीय जनगणना सही ढंग से हों, उसके आंकड़े सामने आए, क्योंकि जो योजनाएं बनाई जाती हैं अधिकांश राज्य सरकार की हों, केंद्र सरकार की हों, वो जातियों पे आधारित होती हैं। तो ऐसे में उसके सही आंकड़े कम से कम सरकार के पास ज़रूर होने चाहिए। कई बार न्यायालय इस बात की मांग करता है कि आपके पास आंकड़े हैं कि नहीं, तो ऐसे में आंकड़े ज़रूर आपके पास होने चाहिए। पर हाँ, अंतोगत्वा बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको 13 करोड़ बिहारियों की बात करनी होगी, जिस लक्ष्य के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट काम कर रहा है। इंडिया वाले जो हैं वो पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहे हैं। भाई कर लें तैयारी, उसमें क्या है। ये लोग फाइनल जब हो जाएगा तो फिर बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो इससे पहले 2 अक्टूबर को भी कहा, भोपाल में करने की बात ये लोग कर रहे थे। तो ना इन लोग की जगह फाइनल होती है, ना इन लोग का समय फाइनल होता है। तो ऐसे में जब होगा फाइनल तो बात की जाएगी। जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, रिवॉल्वर लेकर पहुंचते हैं अस्पताल, फिर गंदी गंदी गालियाँ जो हैं वो देते हैं जेडीयू कार्यालय में। भाई गलत है ना, इसको कौन कौन इससे सहमत होगा। और ख़ास तौर पर पत्रकारों के साथ इस तरीके से अभद्र व्यवहार करना, उनके साथ इस तरीके की भाषा का
इस्तेमाल करना ये पूरी तरीके से गलत है। हमने हमेशा कहा है कि भाई शब्दों की मर्यादा राजनीति में हमेशा रखी जानी चाहिए, और ख़ास तौर पर पत्रकारिता जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ऐसे में जब आप पत्रकारों के साथ आप इस तरीके का बर्ताव करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र के साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं, लोकतंत्र पे आप हमला करते हैं, जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, जेपी नड्डा के उस बयान को कैसे देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो ख़त्म कर देंगे, मतलब कैसे, आप भी तो सहयोगी दल हैं उनके। तो भाई ये पहली बार तो उन्होंने बयान दिया नहीं है, हाँ। पहले भी कह चुके हैं। तो भाई हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है कि नहीं होता, वो उनकी पार्टी का संभवतः अपना एजेंडा होगा, पर अंतोगत्वा कौन सा राजनीतिक दल आगे बढ़ता है, कौन सा नेता आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में है। मेरी पार्टी को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया था। हाँ, मेरे 6 में से 5 सांसदों को तोड़ लिया गया। क्या हो गया? ख़त्म हो गई पार्टी। लोगों ने प्यार देना बंद कर दिया, या लोगों ने हमारी बातों को सुनना। मुझे लगता है आज की तारीख में अगर सबसे बड़ी सभाएं किसी राजनीतिक दल की हो रही हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हो रही हैं। और मैं सिर्फ अपनी ही सभाओं की मैं बात नहीं कर रहा, मेरी पार्टी के तमाम प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी यात्राओं को आप देख लीजिए, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम उनकी यात्रा में है, जिस तरीके से हमारे कार्यक्रम, हमारी सभाओं को जनता का समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में अंतोगत्वा जब आप पब्लिक डोमेन में हैं, डेफिनेटली हर कोई अपनी अपनी बातें रखेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से ये सोच रही है, इसको ये उनका एजेंडा रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। बट अंतोगत्वा कौन रहता है नहीं रहता है वो जनता के हाथ में। एक आखिरी सवाल, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे, क्या कुछ कहा प्रवासी बिहारियों ने वहाँ पे? भाई प्रवासी बिहारी आज के, और ये मैं राजनीतिक उद्देश्य से नहीं कह रहा, क्योंकि मैं प्रोएक्टिवली भी अब जहाँ पे भी जा रहा हूँ बिहारी समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, बिहारी डायस्पोरा के साथ मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत कुछ समय पूर्व जब मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ गया था, केन्या गया था, तंजानिया गया था, वहाँ पे मैंने इसकी शुरुआत की। उसके बाद दुबई में हम लोग 2-2 बार हम लोग गए और वहाँ पे बिहारी डायस्पोरा के साथ हम लोग की बैठक हुई। लंदन में बिहारी डायस्पोरा के साथ बैठक हुई, और अभी इस बार ऑस्ट्रेलिया में, और आने वाले दिनों में कई और ऐसी कंट्रीज़ लाइंड अप हैं जहाँ पे बिहारी डायस्पोरा के साथ हम लोग बैठकें कर रहे हैं। वहाँ पर एक बात जो समझ में आती है कि बिहार के लोग जो बिहार के बाहर रह रहे हैं वो करना चाहते हैं बिहार और बिहारियों के लिए, पर उनको ना वो रास्ता मिलता है, ना वो माध्यम मिलता है कि किस तरीके से वो अपने उपलब्धियों का लाभ बिहार की जनता, या कम से कम अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने क्षेत्र के लोगों को दिला सकें। सबसे बड़ी शिकायत बिहार के लोगों की जो बाहर रहते हैं, कनेक्टिविटी ही नहीं है। आप सोचिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नहीं है। तो जो लोग बाहर रहते हैं, पहले उनको भारत के किसी दूसरे राज्य में आना होता है, और उसके बाद वहाँ से वो लोग बिहार आते हैं और फिर अपने ज़िले, अपने गांव जाने का वो लोग काम करते हैं। तो ऐसे में उम्मीद रखते हैं वो कि कोई तो ऐसा हो जो हम लोगों को भी बिहार से जोड़ने का प्रयास करे, ताकि उनके द्वारा किए गए कार्यों का लाभ उनके क्षेत्र के लोगों को मिले। वो माध्यम बनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ पे भी जाता हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से बिहारी, इंटरनेशनल बिहारी डायस्पोरा को बहुत उम्मीद है, वो अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। बीटो के माध्यम से, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक संगठन का गठन हम लोगों ने किया है, उसके माध्यम से कई MOUs भी हम लोगों ने वहाँ पर साइन किए, जिसके माध्यम से कई विकास के कार्यों को बिहार की धरती पर, धरातल पर उतारने का हम लोग काम करेंगे। तो हाँ, इसी उद्देश्य के साथ ये यात्राएं हूँ। 3 दिवसीय दौरा था, बट सिडनी में हूँ, सिडनी यूनिवर्सिटी में इवन ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वहाँ पे, वो भी काफ़ी उम्मीद भरी निगाहों से भारत की ओर देखते हैं, और इस बात की खुशी मुझे ज़रूर है, और इसका श्रेय मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है कि जिस तरीके से इंटरनेशनली इंडियन डायस्पोरा का सम्मान बढ़ा है, भारत की छवि विदेशों में बढ़ी है, इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिसका लाभ यकीनन हर भारतीय को वहाँ मिलता है। चलिए, थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।